एवरीवन, वेलकम इन सपना क्लास मैथ्स बाय रिंकी मैम। आज हमने जो टॉपिक लिया है वो है हमारा क्लास 7 का टॉपिक इंटीजर्स। इंटीजर्स पढ़ने से पहले व्हाट इज द इंटीजर्स, इंटीजर पढ़ने से पहले हमें नेचुरल नंबर और होल नंबर के बारे में भी पता होना चाहिए। तो मैंने नेचुरल नंबर ये लिया है। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? तो द काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सो ऑन। ये मैंने नेचुरल नंबर की नंबर लाइन बनाई है। नेचुरल नंबर की नंबर लाइन में भी 1 से ही स्टार्ट होगा। अब सेकंड चीज है, नेचुरल नंबर के सेट को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? तो नेचुरल नंबर के सेट को हम कैपिटल एन से हमेशा डिनोट करते हैं। ये है कैपिटल एन। कैपिटल एन अगर हमें कहीं लिखा हुआ मिलता है नंबर सिस्टम में तो आप समझ जाइएगा कि ये नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नेचुरल नंबर में हमने लिख दिया 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। इसके बाद अच्छा, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर अगर कोई आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे? 1। 1 हमारा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है। सेकंड चीज है हमारी, वो है हमारा होल नंबर। अगर नेचुरल नंबर के सेट में अगर हम जीरो को इंक्लूड कर दें, नेचुरल नंबर के सेट में जीरो को इंक्लूड कर देते हैं तो वही सेट हमारा होल नंबर कहलाता है। तो देखिए मैंने इसमें जीरो इंक्लूड कर दिया। 1 2 3 4 5 6 ये हमारे नेचुरल नंबर थे, इसमें मैंने जीरो लिख दिया। तो अब हमारे नंबर कहाँ से स्टार्ट हुए? जीरो से। 0 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। ये है हमारे होल नंबर का सेट। अब होल नंबर के सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं W से। तो W इक्वल टू जो हम सेट बनाएंगे इसमें हम लिखेंगे 0 1 2 3 4 5। होल नंबर की मैंने नंबर लाइन बनाई है। तो नंबर लाइन में भी होल नंबर है तो कहाँ से स्टार्ट होगी? जीरो से। 0 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। तो जीरो नंबर अगर होल नंबर की हम बात करें तो उसमें स्मॉलेस्ट होल नंबर अगर कोई आपसे पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? जीरो। जीरो इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। नेक्स्ट है, हम अपने टॉपिक पे आ गए, वो है हमारा इंटीजर। अब इंटीजर किसे कहते हैं? हमने नेचुरल नंबर भी पढ़ लिए और होल नंबर भी पढ़ लिए। अब नेचुरल नंबर और होल नंबर ये दोनों तो हमारे आएंगे ही इंटीजर में, बट अगर इसमें निगेटिव साइन भी लगा दिया जाए तो हमारे ये बन जाते हैं इंटीजर। मीन्स कहने का मतलब क्या है कि एक कोई ग्रुप ले हम, ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर एंड जीरो एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर इज कॉल्ड इंटीजर्स। मीन्स आपके नेचुरल नंबर भी हो गए और आपका जीरो भी हो गया और नेचुरल नंबर में मैंने नेगेटिव साइन लगा दिया तो नेगेटिव नेचुरल नंबर भी हो गए। तो इन सब को मिला लिया जाए तो ये जो हमारा ग्रुप तैयार होगा उसको हम इंटीजर कहते हैं। तो ग्रुप ऑफ द नेचुरल नंबर एंड इंटीजर्स नेगेटिव नंबर्स विद जीरो इज कॉल्ड इंटीजर्स। तो अब हमारे इंटीजर्स के लिए एग्जाम्पल हम क्या लेते हैं? जैसे -5, उससे पहले भी स्टार्ट हो सकते हैं। जनरली -5 -4 -3 -0 1 2 3 इस तरीके से -5 -4 -3 -2 -1 फिर आएगा 0 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। तो ये हमारे इंटीजर हैं। अब इंटीजर में ये जो नेगेटिव नंबर हैं ये हमारे नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं और ये जो पॉजिटिव नंबर दिखाई दे रहे हैं ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। मीन्स 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन हो गए हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स और -1 2 3 4 5 माइनस के ये हो गए हमारे नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स जो है ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई देंगे हमें नंबर लाइन पे और पॉजिटिव इंटीजर्स जो हैं ऑलवेज हमें राइट हैंड साइड में दिखाई देंगे। तो राइट हैंड साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स मिलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव इंटीजर्स मिलते हैं और जो मिड में वो होता है हमारा जीरो। बिकॉज जीरो को ना तो हम पॉजिटिव बोलते हैं
और ना हम निगेटिव बोलते हैं, इसलिए ये मिड में आपको मिलता है। तो इंटीजर के सेट को अब हम किससे डिनोट करते हैं? इंटीजर के सेट को हम हमेशा आई से डिनोट करते हैं। तो इंटीजर के सेट को हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो डैट डैट डैश मैंने इसलिए लगाया कि नंबर, काउंटिंग नंबर इन्फिनाइट है। मैंने आपको शो किया है -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 कुछ ही नंबर हम दिखा सकते हैं। तो हमने ये यहाँ पे इसको इंक्लूड कर दिया है। ये है हमारी इंटीजर की नंबर लाइन। फिर आप याद रखिए कि निगेटिव इंटीजर्स हमें कहाँ दिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड पे बनाना है, और पॉजिटिव इंटीजर्स को हमें, ये पॉजिटिव है तो ये हमें राइट हैंड साइड पे बनाना है। नेगेटिव सारे लेफ्ट हैंड साइड पे, मिड में 0। इंटीजर के सेट को हम आई से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडिशन ऑफ इंटीजर्स। अब इसमें कुछ रूल हैं, यहाँ पे हम 2 रूल पढ़ेंगे। रूल की हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। पहला रूल क्या है कि फर्स्ट रूल में आएगा हमारा कि टू इंटीजर्स हैविंग द सेम साइन। पहले रूल में हम क्या पढ़ने वाले हैं? जिनके साइन सेम होते हैं। सेम साइन यानी या तो पॉजिटिव पॉजिटिव हो, या फिर दोनों ही इंटीजर्स हमारे नेगेटिव हो। तो अब ये किस तरीके से करते हैं तो ये जानेंगे। इसके लिए हमने 2 एग्जाम्पल लेके चलेंगे और फिर हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे। सबसे पहले अगर कोई पॉजिटिव 2 नंबरों को ऐड करना है, वो तो आपको पता है कि कितनी इजीली तरीके से हम ऐड करेंगे। जैसे पहला नंबर भी पॉजिटिव है और इसमें हम ऐड कर रहे हैं नेक्स्ट नंबर, वो भी पॉजिटिव है, तो इसका सोल्यूशन ऑलवेज हमारा पॉजिटिव आएगा। इसके लिए भी मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल 42 प्लस 54, मैंने कोई 2 नंबर लिए और ये हम ऐड कर रहे हैं। तो देखिए 42 प्लस 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 होता है, मल्टीप्लाई में प्लस इंटू प्लस हमेशा हमारा मल्टीप्लाई में प्लस होता है। तो ये भी कुछ रूल हैं जो हमें जानना है। ब्रैकेट और प्लस साइन के बीच में अगर कोई साइन होता है तो वो हमारा मल्टीप्लाई का होता है, तो वहां पे हमारा मल्टीप्लाई के रूल लगेंगे। तो प्लस इंटू प्लस क्या होगा? प्लस। ये हो गया हमारा 54। अब जैसा कि आप जान रहे हैं कि 42 का भी साइन प्लस है और 54 का भी साइन प्लस है, तो ये तो आपके लिए बहुत सिंपल सम हो गया। ये कितना हो जाएगा? 4 + 2 6 और 5 + 4 9। नेक्स्ट हमने एक नंबर लिया है जिसमें हम दोनों ही निगेटिव नंबर लेके चलेंगे। तो दोनों ही नंबर हमारे निगेटिव है, तब आंसर क्या आएगा? तो प्लस प्लस का आंसर तो आप समझ गए, प्लस प्लस का आंसर ऑलवेज हमारा प्लस ही आएगा। सेकंड है हमारा, अगर दोनों ही नंबर हमारे निगेटिव हो तो हमारा आंसर ऑलवेज नेगेटिव आएगा, क्योंकि 2 नेगेटिव नंबर को ऐड करने पे आंसर उसका नेगेटिव आएगा। इसको भी हम एक एग्जाम्पल, बल्कि इसको हम 2 एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, क्योंकि ऊपर का बहुत इजी था, ये थोड़ा सा बच्चों को, आप लोगों को थोड़ा सा टिपिकल लगता है, इसलिए इसके लिए हम 2 एग्जाम्पल लेके चलेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो एक मैंने एग्जाम्पल लिया है, देखिए मैंने एक ले लिया 77 और प्लस कर रहे हैं हम इसमें माइनस का 88। तो अगर आप इसके साइन पे ध्यान दें तो पहला नंबर भी मेरा नेगेटिव है और सेकंड नंबर भी मेरा नेगेटिव है, तो इट मीन्स हम 2 नेगेटिव नंबर को ऐड करने वाले हैं। तो आपको पता है आंसर हमारा क्या आने वाला है? 2 नेगेटिव नंबर ऐड करेंगे तो आंसर ऑलवेज नेगेटिव आएगा, तो हमारा आंसर नेगेटिव आने वाला है। अब आएगा कैसे? इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। तो 8 + 7 कितना हुआ? 15, 1 कैरी, 8 + 7 15 + 1 16। तो ये हमारा आंसर आ गया माइनस का 165। तो इसका आंसर नेगेटिव आया, यानी 2 नेगेटिव नंबर ऐड होंगे तो उसका आंसर नेगेटिव ही आएगा। नेक्स्ट एक और समझते हैं, इसमें भी मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। तो देखिए जैसे मैंने 612 थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लिया, प्लस है
और माइनस का मैंने लिया है 487। और यहाँ पे मैं आपको पूरा ओपन करके बता रही हूँ। तो देखिए माइनस का 612, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस इंटू माइनस होता है हमारा माइनस। ये हमारे मल्टीप्लिकेशन के रूल हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। प्लस माइनस अभी मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि दो ब्रैकेट के अंदर अगर कोई साइन दिए हैं तो उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो प्लस इंटू माइनस माइनस, यानी ये भी दोनों नेगेटिव नंबर हो गए। हम खोलते किस तरीके से, वहां मैंने आपको डायरेक्ट बताया, यहाँ पे मैं आपको ओपन करके बता रही हूँ। तो प्लस माइनस माइनस, और ये हो गया हमारा 487। तो आंसर यहाँ भी हमारा नेगेटिव आएगा क्योंकि दोनों ही नेगेटिव नंबर हम ऐड करने जा रहे हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, माइनस का 612 और माइनस का 487। तो 7 + 2 9, 8 + 1 9 और 4 + 6 10। बट इसमें आएगा नेगेटिव नंबर, नेगेटिव का साइन। ये हमारा आंसर हो गया। तो आपने समझा, दो पॉजिटिव नंबर को अगर हम ऐड करते हैं तो उसका आंसर पॉजिटिव आता है, बट दो नेगेटिव नंबर को अगर हम ऐड करेंगे तो उसका आंसर हमेशा नेगेटिव ही आएगा। नेक्स्ट है हमारा सेकंड रूल। इस रूल में हम क्या करते हैं, ये जो हमारा रूल है इसमें हमारे पास जो इंटीजर्स होते हैं उसमें एक पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि दे हैविंग द डिफरेंट साइन। ठीक है, टू इंटीजर्स हैविंग द सेम साइन। ठीक है, यहाँ पे है आपके डिफरेंट साइन, डिफरेंट साइन। यहाँ पे हमारे ये जो नंबर है दोनों इंटीजर्स वो डिफरेंट साइन में है। डिफरेंट साइन में है मीन्स एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है। तो अगर एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है तो उसका आंसर क्या आना है, ये डिपेंड करता है, जो नंबर बड़ा होगा उसका साइन आएगा। तो चलिए इसको हम समझते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे मेरे पास दिया है एक प्लस का नंबर, दूसरा ऐड करना है हमें नेगेटिव नंबर। तो इसका आंसर डिपेंड करता है कि हमारा नंबर कौन सा बड़ा है। मान लो सपोज हमारा पॉजिटिव नंबर बड़ा है तो हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा। और सपोज अगर हमारा ये पॉजिटिव साइन है और ये हमारा नेगेटिव साइन है, यानी दोनों अपोजिट इंटीजर्स हम ऐड कर रहे हैं अपोजिट साइन के, तो हमारा आंसर डिपेंड करता है उसके साइन पे। तो अगर हमारा नेगेटिव नंबर बड़ा हुआ तो हमारा आंसर आने वाला है नेगेटिव। तो ये डिपेंड करता है आपके साइन पे, जिस नंबर का जो नंबर हमारा बड़ा होगा उसका साइन आके वहां पुट हो जाएगा। बाकी हम सिंपल डिफरेंस जैसे करते हैं वैसे ही करते हैं। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, एक बल्कि 2-3 एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगी। तो सबसे पहले जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, 12 प्लस है 82। तो देखिए इसका आंसर क्या आने वाला है, देखते हैं। तो ये है हमारा 12 और ये 82। आप ध्यान से देख पा रहे हैं कि 82 हमारा बड़ा नंबर है और 12 हमारा छोटा नंबर है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 82 में से आप माइनस कीजिए 12, तो ये आ गया हमारा 0 और ये आ गया हमारा 7। तो सिंपल आपको डिफरेंस करना है, डिफरेंस में कोई चीज नहीं है, जैसे हम करते हैं वैसे ही करेंगे। अब क्योंकि पॉजिटिव नंबर का साइन, पॉजिटिव नंबर वाला नंबर हमारा बड़ा है, इसलिए हमारा 70 जो आने वाला है आंसर वो हमारा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा इससे डिफरेंट। आपकी हम नेगेटिव नंबर बड़ा ले लेते हैं। तो देखिए मैंने एक नंबर लिया है 50 और दूसरा नंबर है मेरा 37। तो अब आप इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो हमारा 50 नंबर बड़ा है और 37 हमारा छोटा नंबर है। तो सिंपल जैसे 50 में से 37 जैसे ही हम माइनस करते हैं, हमें बिल्कुल वैसे ही माइनस करना है। और माइनस करते ही ये हमारा हो जाएगा 10 - 7 और यहाँ हो गया हमारा 1, 13 आ गया।
अब माइनस तो हम वैसे ही करते हैं, बट नेगेटिव नंबर हमारा बड़ा था, इसलिए आंसर हमारा माइनस का आएगा। जो नंबर बड़ा है उस नंबर का साइन यहाँ आके लग जाएगा। तो आपको साइन किसका पुट करना है? पुट द साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। क्या लिख देती हूं मैं? पुट द साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। जो नंबर बड़ा है उसका हम साइन यहां लगा देंगे। एक और बता देती हूँ मैं आपको, ये जैसे है फॉर एग्जाम्पल, एक और देख लेते हैं। जैसे 6000 प्लस करना है 3000, तो देखिए 6000 में से 3000 गया, आंसर सबको पता है, माइनस करेंगे तो 3000 आएगा। बट साइन किसका लगाएंगे? जो नंबर बड़ा है। तो हमारा ग्रेटर नंबर क्या है? 6000, जो कि नेगेटिव है, इसलिए इसका साइन आएगा नेगेटिव। तो हमने यहाँ पर क्या सीखा कि किस तरीके से हम एडिशन करते हैं इंटीजर्स का। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज वॉच कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।